तो जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। और अभी हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। मेन जो कोर सब्जेक्ट वो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और स्टैटिक में भी हम दो तीन टॉपिक तो देख चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम मैंने करा दिया, आपको सेंसस करा दिया। अभी तक आपने नहीं देखा, प्लीज जाकर के देखिए, वहां से सवाल आएंगे यहाँ के। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है क्लासिकल डांसेस, और स्टेट के जो फोक डांसेस होते हैं वो भी कवर करेंगे, और साथ साथ जो आपके मार्शल आर्ट डांसेस होते हैं ना, वहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और बातें बातें तो होती रहेंगी। ठीक है। और आप में से कुछ लोग पता नहीं खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल डांसेस इन इंडिया हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम फोक डांस देखेंगे स्टेट का जो जो है। देखो, क्लासिकल डांसेस ना मेनली कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सातरिया और ओडिसी। ठीक है, ये 8 मेन डांसेस हैं। घबराओ नहीं, अपन देखेंगे सबको आत्म इत्मीनान से देखेंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है बताओ? यहाँ देखो, ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है तुम्हारे लिए। हाँ, यहाँ ये रहा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं, और हमारा डिसाइड करने वाला बॉडी कौन है? जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, ये डिसाइड करता है। लेकिन साथ ही एक और चीज याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, इसके हिसाब से टोटल 9 क्लासिकल डांसेस हैं। कितने? 9 क्लासिकल डांसेस। ठीक है। कहोगे सर ये 9 कौन कौन से हैं? तो डरना नहीं है, ये 8 तो देख लो, और प्लस छऊ। ठीक है। छऊ कहाँ कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, पुरुलिया छऊ। और इसका दूसरा एक छऊ का ही वैरायटी है जो कि हमारे को झारखंड और उसके आसपास के एरिया में देखने को मिलता है मेनली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा 9 डिसाइडेड है, और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा कितने? 8 डिसाइडेड है। ठीक है। तो हमारे से अगर कोई पूछे तो जनरली हम 8 ही बताते हैं, और इन्हीं 8 को ही डिस्कस करते हैं। छऊ को अभी तक ऑफिशियली कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इतिहास और देख लो ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे मेन पॉइंट पर। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। जब हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, आपको याद आ रहा है? तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा था कि भीमबेटका के जो गुफाएं थी, वहां पर हमारे को कई सारे पत्थरों पर चित्र देखने को मिले थे ऐसे नाचते हुए। ठीक है। तो सबसे पहला जो चित्र या फिर सबसे पहला हमारे को अनुभव होता है ना नृत्य का, तो वो कहाँ से देखने को मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में इसकी पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये तकरीबन 10,000 साल पुराना है। इसके अलावा कहाँ पर आपको याद है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़े रहे थे, वहां पर भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला था? एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखने को मिला था। याद आ रहा है कहाँ पर मिला था ये? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में एक ये ब्रॉन्ज की मूर्ति थी जो कि डांसिंग करती हुई लड़की थी। हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में, तो ये भी हमारे को सजेस्ट करता है कि भारत में नृत्य का चलन रहा है। इसके अलावा कहाँ कहाँ से और स्रोत मिलते हैं? जैसे वैदिक पीरियड में भी इसका स्रोत मिलता है। वैदिक पीरियड में आपको पता है ना, सामवेद में हमने देखा था, सामवेद में कि कि नृत्य और इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। तो वैदिक काल में भी नृत्य का सोर्स मिलता है। अच्छा, 2-3 टर्म है, थोड़ा सा देख लो। पहला है नृत्य। ठीक है, क्या है? नृत्य। एक सेकंड रुक जा, हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए। क्या है ये? नृत्य। और दूसरा टर्म क्या है? ये है आपका नृत्य। नृत्य। और तीसरा टर्म क्या है? वो है नाट्य। तो देखो, ये तो सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये नाट्य मतलब नाटक या ड्रामा से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। लेकिन ये दो शब्द है ना, ये तुम्हें परेशान कर सकते। देखो, नृत्य अगर होगा ना, तो नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस, मतलब सिर्फ डांस है। नृत्य का मतलब होता है कि डांस के साथ साथ एक्सप्रेशन। अब तुम्हें गोविंदा याद आ रहा होगा, गोविंदा वाला नहीं, हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, तो नृत्य वो होता है। ठीक है। चलो, वैदिक के बाद से एपिक्स हमने पढ़ा था ना, रामायण और महाभारत, वहां पर भी इसका जिक्र देखने को हमारे को मिलता है। ठीक है ना, रामायण और महाभारत के काल में कई सारे डांसर्स का जिक्र मिलता है, अप्सराओं का जिक्र देखने को मिलता है। तांडव और लस्या, ये दो शब्द ध्यान रखना, तांडव और लस्या ये दो शब्द भी जिक्र मिलता है। तांडव जो शब्द है ना, ये मैस्कुलिन शब्द है। मैस्कुलिन मतलब
मैस्कुलिन मतलब पुरुषार्थ शब्द है, ठीक है, मतलब पुरुष से जुड़ा हुआ शब्द है। और लस्से का मतलब यूं समझ लिए फेमिनिन टर्म है, ठीक है, फेमिनिन या फिर स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक ये एक शब्द है। तो अगर किसी डांस से पुरुषार्थ का भाव हो, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा ना भगवान शिव के जो नृत्य है, जो नटराज का पेशकश है, नटराज के स्वरूप में हम आज भी पढ़ते हैं, तो वो उसको हम तांडव कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है, हाई एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी देखने को मिलती है। लस्ट में क्या ना, थोड़ी सी ग्रेसियस ग्रेसफुल देखने को मिलती है, थोड़ा सा लचकपन, थोड़ा सा शालीनता, ये सब देखने को मिलती है, तो उसको हम लस्य कह देते हैं। अब तांडव को हम किससे जोड़ते हैं? भगवान शिव से जोड़ते हैं। और लस्य को हम किससे जोड़ते हैं? देवी पार्वती से जोड़ते हैं। ठीक है, ये इतना बात आपको ध्यान रखना, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, हमारे इतिहास में आपको पता है ना कि अगर हम अपने माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो सबसे मेन एलिमेंट है डांस से रिलेटेड वो कौन सा है? नटराज है। तो नटराज को भी यही लगे हाथ देख ही लेते हैं, ये मैं लेकर के आया हूँ। तो नटराज में क्या है ना, इनको कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा कह देते हैं। कॉस्मिक मतलब क्या हो जाता है? कॉस्मिक मतलब आकाशीय, या फिर यूं समझ लो दिव्य डांस जो कहते हैं ना, ठीक है, तो उसका ये स्वरूप है, शिव के डांस का ये स्वरूप है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हमारे को देखनी है। पहले थोड़ा सा पिक्चर ध्यान से देख लो, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो ये आगे हाथ हैं और दो इनके पीछे हाथ हैं और दो नीचे पैर है, ठीक है, ये एक हैंड है, ये एक हैंड है, ये दोनों राइट हैंड है, ये दोनों लेफ्ट हैंड है, और ये दो लेग है। तो इन छह ऑर्गन का, इन छह पार्ट का अलग अलग सिंबल है, वो हम देख लेते हैं करके। सबसे पहले तो ये समझे, जो नटराज पोर्शन है ना, पोस्चर है, इसका एक मतलब है, ये एक साइकिल दिखाता है, आपको दिख रहा है इसके पीछे एक चक्र है, तो ये एक चक्र दिखाता है। किस चीज का चक्र दिखाता है? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का, मतलब सृष्टि के निर्माण का, उसके बचाव का और उसके अंत का, इन तीनों चीजों का क्या दिखाता है? एक साइकिल दिखाता है, ठीक है, वही ये चक्र डिनोट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है ये किसका रूप माना जाता है? भगवान शिव का रूप माना जाता है नटराज के इससे पोस्चर को, ठीक है। और इनके जो पीछे है ये रिंग ऑफ फायर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम बात करें तो ये जो छह आपको मैंने बताया ना, चार इनके हाथ और दो पैर, इन सबका अलग अलग अपना क्या कहते हैं उसकी अपनी खासियत है, अपने स्पेसिफिकेशन है। तो हम एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो रेज्ड हैंड का मतलब है राइट हैंड का जो आगे वाला हाथ है, और लोअर का मतलब है जो पीछे वाला है, ठीक है। तो रेज्ड राइट हैंड मतलब आगे वाले हाथ, दाहिने हाथ का जो है वो अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा ये एक पोजीशन है, ये आप दिख रहे हो ना, इसको हम अभय मुद्रा कहते हैं। तो ये किस चीज को दिखाता है? प्रोटेक्शन यानी रक्षा, और फियरलेसनेस निडरता को, दो चीजों को दिखाता है। आपको पता ना राइट हैंड वाले राइट हैंड को पावरफुल मानते हैं, ठीक है। सॉरी, इसके बाद देख ले तो लोअर राइट हैंड, ठीक है, जो पीछे वाला राइट हैंड वो किसको दिखाता है? वो उसके हाथ में डमरू, ठीक है, तो वो दिखाता है क्रिएशन के साउंड को, ठीक है, क्रिएशन के साउंड को, मतलब जो सृष्टि की संरचना हुई है उसको दिखाता है, ठीक है। अब लोअर लेफ्ट हैंड पर आ जाए, जो पीछे वाला हाथ है आपको दिख रहा है ना, ये फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये किसको दिखाता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, पूरे विश्व के विनाश को दिखाता है। अपर लेफ्ट हैंड जो आगे की तरफ है, ये जो नीचे झुका हुआ हाथ है ना, तो ये जो दिखाता है, ये दिखाता है अपलिफ्टमेंट को और लिबरेशन को, मतलब आपकी आजादी को, आपकी समृद्धि को, उन चीजों को ये दिखाता है। अब राइट फुट और लेफ्ट फुट देख लो, ये किसको दिखाता है? राइट फुट जो है ये दिख रहा होगा आपको जमीन पर, ये पड़ा हुआ है, और लेफ्ट फुट जो है वो हवा में है। तो राइट फुट जो है वो दिखाता है क्या? कि जो इग्नोरेंस है, ठीक है, इग्नोरेंस है मतलब बुरी चीजें हैं ना, उनका खात्मा किया जा सके, ठीक है, जो बुरी चीजें हैं उनको खात्मा किया जा सके, उसको दिखाता है राइट फुट। और लेफ्ट फुट किसको दिखाता है? साल्वेशन को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है। सिंपल। इतनी बातें अगर नटराज के बारे में आपको समझ आ गई तो फिर हम वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा ना एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, नट्य शास्त्र किताब, ठीक है, नट्य शास्त्र। इसको लिखा किसने था? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने किताब लिखा था, और सबसे मेन जहां से हमारे को डांस और इनके स्रोत मिलते हैं ना, वो नट्य शास्त्र से मिलते हैं। बाकी सब जगह पे छिटपुट तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेन सोर्स मिलते हैं। कैसे? यहाँ पर डांस के अलावा ड्रामा, म्यूजिक, इन सब का जिक्र किया जाता है, और इस किताब में, इस दस्तावेज में 36 चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा 108 कारण है, कांड है कह सकते हैं उसको, जिसमें अलग अलग डांस के पोस्चर की बात कही गई है। किसमें? नृत्य शास्त्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि ने लिखा था इसको। इसके अलावा आपने नौरस की बात सुनी होगी ना, ठीक है, तो नौरस की भी बात यहीं पर लिखी गई है। जो हमने अभय मुद्रा देखा, तो अलग अलग मुद्राएं होती है, उन सब का जिक्र भी इसी किताब में देखने को मिलता है।
यही वो किताब है जो हमारे देश में जितने भी आज के क्लासिकल डांसेस हैं ना, उनका आधार इसी को माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आ जाए, 500 सीई, मतलब 500 ईसा पूर्व। ठीक है, पूर्व नहीं, 500 ईसा, सॉरी, ईस्वी की बात है, ये 500 ईस्वी की बात है। 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक टेम्पल ट्रेडिशन चलता है। टेम्पल ट्रेडिशन में क्या था, ये याद रखना है, देवदासी सिस्टम चलता था केरला और उसके आसपास के एरिया में। देवदासी सिस्टम में क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देती थी और मंदिर में ही वो क्या करती थी, गीत भजन ये सब करती थी और नाचते गाते रहती थी। तो वहां से भी स्रोत हमारे को देखने को मिलता है। हालांकि इस चलन को बाद में अंग्रेजों ने बंद कर दिया, क्योंकि कई सारी कुरीतियां शुरू हो गई थी इसको लेकर के, तो उसको बंद करना पड़ा। खैर, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका जो उदाहरण है टेम्पल ट्रेडिशन का, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, चिदम्बरम तमिलनाडु में, कोणार्क उड़ीसा में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये सब मेन मेन सोर्स है जहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और देखो कई जितने भी हमारे डांस है ना, क्लासिकल डांस, तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग तरीके से डेवलप हुए। जैसे तमिलनाडु में भरतनाट्यम डेवलप हुआ, उड़ीसा में ओडिसी डेवलप हुआ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कथक डेवलप हुआ, मणिपुर में मणिपुरी डेवलप हुआ। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग डांस डेवलप हुए, बहुत पुराने डांस फॉर्म है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि करके डिटेल में, घबराओ मत, एक बार भूमिका थोड़ा सा बांध ले, उसके बाद देखते हैं। मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, तो उस समय क्या होता है, भक्ति मूवमेंट, आपको पता है ना, भक्ति मूवमेंट लोग क्या करते थे कि कुछ ऐसे लोग हुए भक्ति और सूफी मूवमेंट के दौरान जो अपनी बातों को, भजन को गाते थे और झूमते रहते थे, नाचते रहते थे और अपनी बातों को फैलाते थे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते थे वो। तो भक्ति मूवमेंट के दौरान भी हमारे को थोड़ा बहुत सोर्स देखने को मिलता है, स्पेशली राधे राधे कृष्ण की जो थीम है, ये भक्ति मूवमेंट के दौरान ही देखने को मिलती है। कथक इसी समय में सबसे ज्यादा डेवलप होता है, काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस समय स्टोरी टेलिंग चलती है। इसी कथक को ना डांस के साथ साथ इसी के थ्रू हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, मतलब कहानी भी बता देते हैं। ठीक है, डिवोशनल डांस जो भक्ति डांस है वो भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कथकली और मोहिनी अट्टम इसी समय काल में डेवलप होता है केरला और आसपास के एरिया में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं कब, जब अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, उस समय क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है, पतन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये कि देवदासी सिस्टम है, इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे डांस फॉर्म है जो लोकली रीजनली लेवल पर काफी ज्यादा डेवलप थे, उनका भी खत्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा आपको पता है ना, डांस के प्रति आज भी लोगों के मन में कई सारे भाव हैं। तो उस समय ये जो अंग्रेजों का काल है, उस समय सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक कई सारी बातें झेलनी पड़ती है जो भी डांसर्स होते हैं इसी समय काल के दौरान। ठीक है, वापिस से अगर हम 20वीं सेंचुरी में आ जाए ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डांस से जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने डांस फॉर्म को रिवाइव करते हैं वापिस से, कि भाई ये हमारा कल्चर है, इसको हमें रिवाइव करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी। तो मेन मेन कौन कौन से हैं उनको देख लो। सबसे पहले रुक्मिणी देवी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भरतनाट्यम को रिवाइव करती है। ठीक है, किसको रिवाइव करती है, भरतनाट्यम को। कैसे, ये कला क्षेत्र बनाती हैं, कला क्षेत्र का गठन करती हैं और यहाँ पर भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर देती हैं। आपसे पूछे कि कला क्षेत्र को किसने स्थापित किया था, तो रुक्मिणी देवी ने स्थापित किया था, वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, केलुचरण मोहपात्रा, ये उड़ीसी, मोहपात्रा पर टाइटल आपको पता है ना कि उड़ीसा के आसपास के लोगों में देखने को मिलता है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि केलुचरण जो मोहपात्रा थे, उन्होंने उड़ीसी डांस को रिवाइव करने में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। बिरजू महाराज को वैसे आपको पता है ना, कथक पूरी दुनिया में फेमस है, अभी भी आप जानते होंगे बिरजू महाराज के बारे में। गुरु बिपिन सिंह जो हुए, उन्होंने मणिपुरी को रिवाइव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, वेम्पटी चिन्ना सत्यम, इन्होंने कुचिपुड़ी को रिवाइव किया। कुचिपुड़ी कहाँ पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, कनक रेले, इन्होंने मोहिनी अट्टम पर मोहिनी अट्टम के स्कॉलर रहे और इसको काफी ज्यादा प्रोमोट किया था। ठीक है, तो ये मेन मेन डांसेस हैं। और इसके अलावा जो भी अब देखेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले यह है कि संगीत नाटक अकेडमी बनाई गई 1953 में। ठीक है, आजादी के बाद से। और उस समय क्या हुआ कि इसको काम दे दिया गया कि भाई जो भारत के मुख्य कार्यक्रम है, जो संस्कृति है, उसको आपको बचा करके रखना है, स्पेशली जो संगीत और नाटक से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इन्होंने क्या करा कि 8 अलग अलग क्लासिकल डांसेस को आइडेंटिफाई किया और इनको दर्जा दिया। हालांकि शुरू में तो ये धीरे धीरे करके सारे जुड़े, पहले 8 नहीं थे, सातरिया जैसे 2000 में आकर के इसको रिकॉग्निशन मिला, ये पहले नहीं था, वैसे ही धीरे धीरे करके सारे जुड़े। सबसे पहले भरतनाट्यम आया था। ठीक है, अच्छा देखो, यूनेस्को भी ना रिकॉग्नाइज करता है, यूनेस्को भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है हमारे यहाँ के डांस फॉर्म को। ठीक है, जो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको। जैसे 2012 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया। 2023 में इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लेना, 2023 में यूनेस्को लिस्ट में कौन शामिल हो गया था? गरबा। गरबा कहाँ का डांस है? गरबा है आपके गुजरात का। तो इसको भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, रिकॉग्निशन मिल गया था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ जाए। अब एक एक करके हम सारे डांस फॉर्म को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है? वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम आप देख सकते हो, पिक्चर लगाया मैंने, अलग अलग पोस्टर्स हैं इसमें डांसर्स के। सबसे पहले याद रखना है कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है आज के टाइम पर। इसकी ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलती है, उत्पत्ति कहाँ से देखने को मिलती है? जो तमिलनाडु में हमने देखा ना, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में जो देवदासी सिस्टम वगैरह चल रहा था, तो वहां से मंदिरों से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। मेनली जो ये डांस किया जाता था ना, भगवान शिव के लिए किया जाता था, और नटराज का जो पोस्टर है वो इसी डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत की सबसे पुरानी डांस फॉर्म है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म कौन सी है? भरतनाट्यम है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। जैसे अभिनय मुद्रा हमने देखा। ठीक है, अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन। तो अभिनय इसमें देखने को मिलता है, कई सारे एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं इसमें, एक्सप्रेशन अलग अलग देखने को मिलता है। कई सारी मुद्राएं देखने को मिलती है, मुद्राएं मतलब अलग अलग पोस्चर, रिदमिक फुटवर्क। ठीक है, पैर का वो तालमेल काफी बढ़िया देखने को मिलता है। त्रिभंग देखने को मिलता है। ठीक है, त्रिभंग मतलब होता है ना, एक साथ तीन तरीके से बेंड होता है शरीर। एक पोस्चर होता है जिसमें तीन बेंड देखने को मिलता है, उसको त्रिभंग कह देते हैं। एक पोस्चर है, सिर्फ इतना यह ध्यान रखना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भरतनाट्यम है ना, वो किस तत्व को दिखाता है? तो वो फायर को दिखाता है, अग्नि को दिखाता है। कैसे? बहुत ज्यादा एनर्जी इस डांस में लगता है, काफी ज्यादा पैशन इस डांस में दिखाई पड़ता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये अग्नि को शो करता है, फायर को शो करता है। ठीक है, इसका स्रोत कौन कौन सी किताबों में देखने को मिलता है? एक तो नाट्य शास्त्र में, और दूसरा सिलप्पा डीक्रम। याद आ रहा है सिलप्पा डीक्रम का हमने पढ़ा था, संगम काल में पढ़ा था। किसने लिखा था? इलांगो ने लिखा था। ठीक है, इलांगो ने लिखा था, हम देख चुके हैं ऑलरेडी इसको संगम काल में। इसमें कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो, कपड़ा किस तरीके का लोग पहनते हैं। एक तो ब्राइट सिल्क साड़ी होती है, सिल्क की साड़ी होती है, इसमें ज्वेलरी पहनते हैं लोग, काफी सारा जेवर, और घुंघरू पहनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर घुंघरू दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसी भरतनाट्यम के ना कुछ और शाखाएं हैं। ठीक है, जगह के हिसाब से आसपास के रीजन्स में अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, इसलिए इसको अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया। उन शाखाओं को बाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणी कहते हैं। कुछ कुछ फीचर्स है, थोड़ा बहुत याद रखना, बस उतना, ज्यादा नहीं रखना। पहला ये पंडनालूर बानी। ठीक है, क्या है पंडनालूर बानी? इसमें क्या है कि लीनियर ज्योमेट्री और प्रेसिजन पर ध्यान गया है, कि बिल्कुल सारी चीजें सही तरीके से हों, और पोस्चर्स ज्योमेट्री जो होता है ना, बिल्कुल समान होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। काफी ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया, प्रिसीजन का ध्यान रखा जाता है। तंजावुर नाम से पता चल रहा है कि तंजावुर वाले एरिया में ये चीजें डेवलप हुई होंगी। तो इसमें क्या है, मेनली अभिनय वाला चीज देखने को ज्यादा मिलता है। मैंने बोला ना कि अलग अलग एरिया होगा, वहां पर अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा, उसके आधार पर इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। तो तंजावुर में क्या देखने को मिलता है? अभिनय वाला। अभिनय बोले तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब थोड़ा बहुत ड्रामा भी इसमें शामिल होता है। वज्जूर, ये भी जगह के नाम से जुड़ा हुआ है। तो वज्जूर एरिया में वज्जूर बाणी देखने को मिलती है, जिस जो थोड़ा ग्रेसफुल है, मतलब लचक, थोड़ी सी शालीनता, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। कला क्षेत्र बाणी हम देख चुके हैं, किसने इसको रिवाइव करा था? रुक्मिणी देवी ने। ठीक है, इसके अदर फीचर्स, अदर विशेषताएं क्या क्या है? जैसे म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये कार्नेटिक म्यूजिक, जो कर्नाटका और तमिलनाडु इन सब एरिया में जो म्यूजिक चलती थी ना, ठीक है, वो आज भी चलती है। कार्नेटिक म्यूजिक उसको कहते हैं। जब हम म्यूजिक की क्लास करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। तो कार्नेटिक म्यूजिक इससे जुड़ा हुआ है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? इंस्ट्रूमेंट भी हम उसी क्लास में देखेंगे, घबराना नहीं है। बस अभी थोड़ा सा देख लो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, बस इतना देख लो। मृदंगम, नटुवंगम, वीणा, वायलिन, फ्लूट, ये सारे के सारे MNVVF, MNVVF। ठीक है, ये पांच हो गए, मृदंगम, नट्टुवंगम, वीणा, वायलिन और फ्लूट। ये पांच मेनली ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें देखने को मिलते हैं। मेन कंपोजर पुराने में कौन कौन हो गए? पुरंदर दास, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और त्यागराज। ठीक है, ये मेन मेन जो कंपोजर रहे शुरुआती दिनों में, ये वो लोग हैं। अच्छा, जो फेमस एक्सपोनेंट है, प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो कौन कौन से, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला, एक तो रुक्मिणी देवी आपने देखा, जिन्होंने रिवाइव करा था, इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, और ये नाटक अकेडमी मिली थी इनको। कब कब मिली थी? नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको 1957 में। ठीक है, 1957 में इनको मिला था।
बाला सरस्वती ये भी फेमस, इनको पद्म विभूषण मिला था इसी के लिए 1977 में। ध्यान रखना खास करके जो पद्म अवार्ड है ना, ये पूछ लिया जाता है कब मिला था। पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है, इसी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी, इनको 2003 में पद्म विभूषण भूषण मिल चुका है। अलामार वल्ली जी हैं, अलारमेल वल्ली जी हैं, इनको पद्म भूषण मिला था 2004 में। सारे याद नहीं रखता, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई, इनको पद्म भूषण मिला था 2010 में। मल्लिका साराभाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्रम जो साराभाई आपने देखा था ना रॉकेट बॉयज मूवीज जिन पर बनी थी, तो विक्रम जो साराभाई थे ना उनकी बेटी थी। विक्रम जी साराभाई की पत्नी थी, वो मूवी में भी दिखाया गया है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, वो भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी और भरतनाट्यम के साथ साथ वो कथकली से भी जुड़ी हुई थी और उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1992 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये उसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है ये ट्रेडिशनल गुरु है। इन्होंने क्या करा था, जो टेम्पल ट्रेडिशन है ना उनको रिवाइव करा था। बस इतना ध्यान रखना है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो मैं ट्रिक इसलिए इसको नहीं बना पाया ना, ठीक है, मैंने जानबूझकर नहीं बनाया इसलिए क्योंकि एक तो ये याद रखना खुद ही कठिन है और फिर ट्रिक याद रखोगे ना तो और कठिन हो जाएगा। और सारे डांस का ट्रिक तुम याद रखोगे ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक दूसरे से एक भी मैसअप हुआ ना तो सारा डांस का ट्रिक तुम भूल जाओगे। तो बस इसको देख लेना है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक बार वीडियो देखो, उसके बाद एक बार इस पूरे पीडीएफ से गो थ्रू करो वीडियो के बाद, और उसके बाद क्या करना अगले दिन वापस से एक बार रीड आउट कर लेना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो हाल ही में किसको अवार्ड मिला है, 2023 में मिला है राम वैद्यनाथन को। इनको साहित्य नाटक अकादमी में मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। और 2023 में उर्मिला सत्यनारायण जी हैं, उनको भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। ये सारी चीजें हैं जो मैं लेकर के आऊँ भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो कितना फिल्टर करके मैंने सारी चीजें इसमें सब तुम्हारे लिए बनाई है। ठीक है, अब ये हो गया आपका भरतनाट्यम कंप्लीट। उसके बाद आता है कथक पर। दूसरा डांस है कथक। इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ का है ये, यूपी का। सिर्फ इतना भी पूछ लिया जाता है तुम्हारे एग्जाम में, यूपी का है, नॉर्दर्न इंडिया का है। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्या है क्या देखने को मिलता है, देखिए इसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, ये कथावाचक, कथावाचक से क्या पता चलता है, स्टोरी टेलर कि डांस के थ्रू ना कहानियां बताते हैं। इसमें आप देखोगे ना तो काफी ज्यादा पता चलता है कि हाँ भाई वो कुछ कहना चाहते हैं, वो गुस्सा है, नाराज है, कोई बात कहना चाह रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, काफी सारी चीजें इसमें फीचर्स मेन क्या है, जैसे फास्ट फुटवर्क, काफी तेज पैर चलते हैं इसमें, चक्कर स्पिन देखने को मिलेगा आपको, घुंघरू बंधा हुआ मिलेगा, मुगल इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, वो अग्नि को दिखा रहा था भरतनाट्यम, ये किसको दिखाता है, एयर को दिखाता है, हवा को दिखाता है ये। ठीक है, हवा को दिखाता है। अब हवा है तो किस किस चीज को सिंबलाइज करेगा, संकेतित करेगा, जैसे स्पीड को, रिदम को, मूवमेंट को, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अच्छा इसमें तीन मुख्य घराना है। कौन कौन से घराना है, एक तो लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना, एक बनारस घराना और एक और है रायगढ़ घराना। ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ जाओ नीचे, पहले ये देख लो, लखनऊ घराना जो है ये एक्सप्रेशन बेस है, इसी से जुड़े हुए कौन है आपके, बिरजू महाराज जी। जयपुर घराना है ये फुटवर्क बेस है, मतलब पैरों का उसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। और बनारस जो घराना है ये बैलेंस बेस है, मतलब इसमें सारी चीजें बराबर देखने को मिलेंगी। अब एक एक करके इन चारों को देख लो। पहले तो लखनऊ घराना, लखनऊ घराना आपने देखा ना कि अभिनय या एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, इसमें ग्रेस और ठुमरी शब्द आपने देखा होगा, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना किसने करी थी, इसका फाउंडर किसको माना जाता है, ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है। अच्छा, जयपुर घराना स्टार मार्क कर लो, ये पूछा गया है सीजीएल में। ठीक है, जयपुर घराना जो है इसमें स्ट्रॉन्ग फुटवर्क ये तो हम देख चुके हैं, लयकारी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लयकारी जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है, कथक से जुड़ा हुआ है। और इसके फाउंडर कौन है, भानु जी है। ठीक है, भानु जी माना, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। बनारस घराने की अगर हम बात करें तो इसमें स्पिन्स, नटवरी बोल्स ये सब देखने को मिलता है, काफी ज्यादा घूमते रहे इसमें। ठीक है, इसके फाउंडर है राम सहाय जी। रायगढ़ घराने की अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो राजा चक्रधर सिंह जी माने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा फ्यूजन है, कई सारे ये जो अलग अलग घराने हैं ना इनका फ्यूजन देखने को मिलता है रायगढ़ घराने में। अच्छा, अब कथक में कुछ और फीचर्स देख लो, अन्य विशेषताएं देख लो, जैसे म्यूजिक कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस्तेमाल होती है। इंस्ट्रूमेंट देखें तो कौन कौन से यंत्र हैं, तबला, सारंगी, हारमोनियम, पखवाज, ठीक है, सितार, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। वोकल सपोर्ट जैसे ख्याल, ठुमरी, दादर, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके के बोल होते हैं, अलग अलग राग अलाप होते हैं, ये सब उसी के वैरायटी एक इससे जुड़े हुए हैं, कथक से जुड़े हुए हैं। फेमस एक्सपोनेंट की बात करें हम कलाकारों की तो बिरजू महाराज तो स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कब मिला, 1986 में, ईयर ही पूछ लिया जाता है। और संगीत नाटक अकादमी इनको अवार्ड कब मिला है, 1964 में मिला है। सितारा देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कथक से जुड़ी हुई है, इनको पद्मश्री 1973 में मिल गया है। कहोगे सर आप याद कैसे होगा ये सारा कुछ, भाई एक दो बार पढ़ लो, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ।
सारी चीजें ध्यान में हो जाएंगी, ठीक है ना। रटना नहीं है ना, किसी ट्रिक के पीछे भागना है, इसमें ट्रिक के पीछे भागोगे मेसअप हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। ये मैं साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ तुम्हें। शंभू महाराज इसी से जुड़े हुए हैं, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है 1955 में। शोभना नारायण जी पद्मश्री अवार्ड इनको भी मिल चुका है, ठीक है। जिनको जिनको पद्म अवार्ड मिला हो ना उनको देख लेना। दुर्गा लाल जी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, माया राव भी इसी से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में किसको अवार्ड मिला है जो कथक से जुड़े हुए थे? शोभना नारायण जी, इनको एसएनए फेलोशिप मिला है, अकादमी रत्ना जिसको हम कहते हैं वो इनको मिला। एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इनको। 2024 में मेघ रंजनी मेधी जी हैं, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, इसी कथक के लिए मिला है, ठीक है। अब कथक के बाद हम आ जाते हैं तीसरे डांस फॉर्म पे जिसका नाम है कथकली, जो कहाँ पर देखने को मिलता है? केरल में और केरल के आसपास के एरिया में। देख रहे हो ये पिक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसमें अलग अलग तरीके के मेकअप करते हैं लोग, आपने देखा होगा। और ये एक मुकुट सा पहनते हैं और कई सारी चीजें इसमें दिखाई देती है, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे इसका ओरिजिन 17वीं सेंचुरी में माना जाता है, केरल में माना जाता है। फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है कि ये डांस ड्रामा है, मतलब डांस के साथ साथ ड्रामा भी है। इसमें मेकअप आपको दिख ही रहा होगा, मुद्रा, मार्शल आर्ट का इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसका थीम क्या होता है? थीम जो है रामायण और महाभारत से रिलेटेड इसका थीम होता है। ये किसको दिखाता है? ये अर्थ पृथ्वी को दिखाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहले ने आगे को दिखाया भरतनाट्यम ने, कथक ने किसको दिखाया? हवा को, और ये कथकली किसको दिखा रहा है? पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसा होगा? सिंपलाइज्ड स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा, ठीक है, मजबूत, ज्यादा हिलडोल कम होगा, ठीक है ना, काफी स्टेबल डांस है ये। अब थोड़ा कलर की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 3 कलर आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये ग्रीन कलर है, ठीक है, रुक जाओ कलर चेंज करने दे मेरे को। एक तो ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, एक ये आपको रेड कलर दिख रहा होगा, और ये आपको एक ब्लैक कलर दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर जो है ये गॉड या हीरो को दिखाता है, ठीक है, गॉड या हीरोइक फॉर्म को दिखाता है। ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर जो है ये हंटर या शिकारी को दिखाता है, ठीक है, हंटर या शिकारी को दिखाता है। और ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर आपके डेमोन या जो गलत चीजें हैं ना उनको दिखाता है, ठीक है, जो निगेटिव एनर्जी है, राक्षस है, उनको दिखाता है। आपको पता ही है रेड डेंजर के लिए होता है। ये 3 अलग अलग कलर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके भी सब डिविजन है, कोई शाखाएं, जैसे कल्लूवजी, ठीक है, कौन है? कल्लूवजी स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है? एक्टिंग और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोर्स करते हैं। कारी स्कूल, ये विलेनस और डेमोनिक कैरेक्टर को दिखाते हैं ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ये खलनायक टाइप चीजों को दिखाते हैं। कापली कापलिंगदन स्कूल, ठीक है, कपलिंगदन स्कूल, ठीक है, ये किसको दिखाता है? ये डिटेल्ड और स्लो मूवमेंट को दिखाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो म्यूजिक कौन कौन सा है वहां पर? एक सोफना संगीतम नाम का म्यूजिक है जो केरला का लोकल म्यूजिक है, इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? छंद, मद्दलम, इल्लतालम और चेंगिलम, ठीक है। ये 4 मेन इंस्ट्रूमेंट है जो वहां के लोकल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियसली वही इस्तेमाल होंगे। वोकलिस्ट की बात करें तो कौन कौन से आलाप इसमें लिए जाते हैं, कौन कौन से गीत इसमें लिए जाते हैं? तो मणि प्रवलम, ठीक है, इसमें क्या है? संगीत और मलयालम इन दोनों का मिक्सर ये गीत, ये बोल होता है। फेमस एक्सपोनेंट कलाकार कौन कौन से हैं? तो कृष्ण नायर जी हैं, इनको पद्म भूषण मिल चुका है इसके लिए 1980 में, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कलामंडलम गोपी जी हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2009 में। और फिर शिवरमन जी हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2011 में। और फिर आ जाते हैं रामकुट्टी नायर जी, ठीक है, इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है 2010 में। इंपॉर्टेंट है कृष्ण नायर जी, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अभी हाल में किसको अवार्ड मिला है? तो रामचंद्र उन्नीथन को, ये हाल में इनको ये नाटक अवार्ड मिला है, इनको नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। अब आया था चौथे डांस फॉर्म पे जिसका क्या नाम है? मोहिनी अट्टम, जो कि मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है? केरला में देखने को हमारे को मिलता है, ठीक है। तो हाँ, इस डांस को ना बहुत इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम डांस को ये सीधा यही लाइन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, डांस ऑफ इंचेंट्रेस कहते हैं। इंचेंट्रेस का मतलब होता है मोहिनी, मतलब मोह लेने वाला, ठीक है, आपको लुभाने वाला डांस, ठीक है। ये बेसिकली क्या था ना, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है डांस की जो खूबसूरत महिलाएं हैं, वो जो डेमोन है या फिर जो राक्षस है, उनको लुभाने के लिए डांस करती हैं ताकि विष्णु भगवान जो है उनका वध कर सके, ठीक है। इन चीजों में पढ़ करके वो लज जाए और फिर उनका ये वध कर सके, उसके लिए डांस दिखाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। मोहिनी अट्टम बहुत खूबसूरत डांस भी है, कभी देखना आप।
इसके फीचर्स क्या क्या है, जैसे काफी ज्यादा ग्रेसफुल है ये, ठीक है, स्लो स्वेइंग है, काफी ज्यादा लचक और सारी चीजें देखने को मिलती है, आप देख सकते हो पिक्चर में ये। थीम क्या है, लव मतलब प्रेम और डिवोशन विष्णु के लिए, ठीक है, भगवान विष्णु के लिए। ये किसको दिखाता है, ये वाटर को दिखाता है, जल को दिखाता है, ठीक है। हमने पहले क्या देखा था, अग्नि को, फिर देखा हवा को, फिर देखा धरती को, अब देख लिया हमने जल को, ठीक है। जल होगा तो ग्रेस होगा, उसमें फेमिनिटी होगी, ठीक है। और ये दो डांसों से इन्फ्लुएंस है, कौन कौन से डांस है, भरतनाट्यम से और कथकली से। इसके सब डिविजन कौन कौन से हैं, इसके सब डिविजन है देखो, कलामंडलम स्टाइल केरला का है ये, ठीक है, कलामंडलम स्टाइल। दूसरा है कनक रेले स्कूल, और तीसरा है कल्याणी कुट्टी अम्मा स्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है, कल्याणी कुट्टी अम्मा स्टाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको, कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम रिवाइवल के लिए माना जाता है, ठीक है, इन्होंने ही इसको रिवाइव करा था। म्यूजिक की बात कर ले हम, तो म्यूजिक जो है मणि प्रॉब्लम लिरिक्स है, जिसमें क्या है, मलयालम और संस्कृत दोनों का मिक्सचर है ये मणि प्रॉब्लम, इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो हमने पिछले वाले में भी देखा था। कार्नेटिक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, इडक्का, मृदंगम, वीणा और फ्लूट, ये चार म्यूजिक इसमें इस्तेमाल होते हैं ईएमवी पे, ईवीएमएफ, ठीक है, ये चार म्यूजिक इसमें इस्तेमाल होता है। इसके फेमस कौन कौन से, एक तो कनक रेले जी, आपको याद रखना है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2013 में। भारत शिवजी जी, इनको भी मिल चुका है पद्म श्री 1999 में, हमने देखा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कल्याणी कुट्टी अम्मा जी, इनको मोहिनीअट्टम की मदर कहते हैं, ठीक है। सुनंदा नायर को हाल में अवार्ड मिला है, जो कि मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई थी, इनको केरला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। अब आ जाते हैं पांचवें पर, मणिपुरी पर। मणिपुरी कहाँ का होगा बताओ, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मणिपुरी मणिपुर का होगा, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ आया था, मणिपुर में, और ये वैष्णव धर्म से यानी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या है ना, इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को मिलता है, रासलीला देखने को मिलता है। ये दिख रहा है आपको, ये जो इन्होंने पहना हुआ है ना नीचे, ठीक है, जिसको हम घाघरा कहते हैं, तो ये सर्कुलर होता है, काफी ये गोल गोल सा होता है, और घूम घूम के डांस करना होता है। इसमें रासलीला बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है, ठीक है। इसका कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो, कुमिल स्कर्ट, ये जो स्कर्ट है ना ऐसे गोल सा होता है, इसी को हम कुमिल स्कर्ट कहते हैं, किसमें है, मणिपुरी में पहनते हैं लोग। ये किसको दिखाता है, ये आकाश को दिखाता है, जो बच गया आकाश उसको मणिपुरी दिखाई देता है, ठीक है। सब डिवीजन की बात कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, स्टार मार्क कर लो भाई। ये चारों डांस किससे जुड़े हुए हैं, स्पेशली ये थांगटा, थांगटा पूछा गया है कई बार। तो रासलीला, रासलीला में कृष्ण और राधा की कहानी को दिखाया जाता है। पुंगचोलोम, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये ड्रम डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुंगचोलोम, ये भी पूछा गया आपसे, ठीक है। ड्रम डांस है, ड्रम बजाते हैं लोग, उसमें डांस करते हैं, और एक्रोबैटिक्स भी देखते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा थांगटा जो है मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है, मार्शल आर्ट डांस है, इसमें स्वॉर्ड मतलब तलवार भाले इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। नुपा पाला या ढोल चुलोम, ये भी एक डांस है जो कि पुरुष डांस करते हैं ढोल को लेकर के, ठीक है। ये सब किससे जुड़े हुए हैं, मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। कौन सा संगीत इसमें इस्तेमाल होता है, मणिपुरी संकीर्तन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, ड्रम जिसको मणिपुर में पंग कह देते हैं, सिंबाल जिसको करताल कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बांसुरी यानी फ्लूट, पीना जिसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एक होता है, वो वहाँ का लोकल इंस्ट्रूमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और मेनली मैंने बता दिया कि भगवान विष्णु से यानी वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है। फेमस अगर हम एक्सपोनेंट कलाकार की बात करें तो गुरु बिपिन सिंह जी हो गए, गुरु बिपिन सिंह जी, इनको संगीत नाटक अकादमी में अवार्ड मिल चुका है। झावेरी सिस्टर, स्टार मार्क कर लो, झावेरी सिस्टर को पद्मश्री मिल चुका है 2002 में। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार सिंहजीत सिंह जी, इनको पद्मश्री मिल जाता है 1986 में। और इसके बाद आ जाता है एन टोम्बी सिंह, इनको एसएनए अवार्ड मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1962 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल में किन किन को मिला है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये थीयम सूर्यमुखी देवी जी, इनको पद्मश्री मिला है, मणिपुरी डांसर है वो, 2025 में मिला है। लतासना देवी जी, इनको संगीत नाटक अकादमी मिला है, ये भी किससे जुड़ी हुई है, मणिपुरी से। प्रीति पटेल, ये यूके बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके बेस एक मणिपुरी डांसर है, इनको भी अवार्ड मिला है किसके लिए, मणिपुरी डांस के लिए। अब आ जाते हैं ओडिसी पर। ओडिसी नाम से बताओ कहाँ का डांस होगा ये, ऑब्वियसली ये उड़ीसा का होगा। और उड़ीसा में भी सबसे फेमस जगह कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। तो जो मेन है, इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, उड़ीसा के मंदिरों से। उड़ीसा के मंदिर में भी सबसे मेन जगन्नाथ जी के मंदिर। त्रिभंगी पोस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है, उड़ीसी में देखने को मिलता है। देख रहे हो आप, तीन तरह से टर्न हुए हुए हैं, ये देख रहे हैं,
ये एक फिर दो, ठीक है, ये दो फिर तीन, ठीक है, ऐसे है ना, ये एक, ये दो टर्न और ये तीन टर्न, तीन टर्न देखने को मिलता है, त्रिभंग पोस्चर इसमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किसी चीज को दिखाता है, जल और पृथ्वी, ये दोनों को दिखाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेन पांच वो जो थे ना, वो क्या दिखाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मैंने बता दिया कि जगन्नाथ और राधा कृष्ण के डिवोशन से, भक्ति से जुड़ी हुई चीजों को दिखाता है। अच्छा, इसका सोर्स और भी कहाँ पे देखने को मिलता है, उदयगिरी और खंडागिरी के जो हमने केव के बारे में पढ़ा था ना, तो वहां पर भी इसका सोर्स देखने को मिलता है। सब डिविजन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो कि एक तो महारी ट्रेडिशन इसी का हिस्सा है, ठीक है। गोतीपुआ पूछ लिया जाता है, गोतीपुआ किसका सब डिविजन है, तो उड़ीसी का, ठीक है। नरकटी, नर्तकी, ठीक है, ये सारे उसी के जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेना आप। फीचर्स की बात करें तो कौन सा म्यूजिक है, उड़ीसा की क्लासिकल म्यूजिक है, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, तो वो है। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, यंत्र, मर्दाल, वायलिन, फ्लूट, सितार, सिंगार कह रहा हूँ, हारमोनियम, ये पांच छह यंत्र हैं, काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। आपने पढ़ा था ना कि गीता गोविंदा किसने लिखा था, जयदेव ने, ठीक है। उसमें मेनली इस डांस का काफी ज्यादा जिक्र देखने को हमारे को मिलता है। इसके फेमस डांसर कौन कौन से हैं, एक तो केलुचरण मोहपात्रा जी, जिन्होंने रिवाइव भी करा था, हमने देखा है, और इनका पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। संयुक्ता पानिग्राही जी, पनिग्राही जी, इनको पद्मश्री मिल चुका है। सोनल मानसिंह जी, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, विभूषण वालों को तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। इलियाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियाना सिटारिस्टी, ये इटालियन डांसर हैं, ये भी क्या करती हैं, ओडिसी करती हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2006 में। कुमकुम मोंटी जी, ये इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, मणिपुरी से, मणिपुरी कह रहा हूँ, ओडिसी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में 2025 में एक दुर्गा चरण रणवीर हुए, उनको पद्मश्री मिला है, इसी डांस से जुड़े हुए थे वो भी। अरुणा मोहंती जी, वो उनको भी अवार्ड मिल चुका है, एसएनए अवार्ड, वो 2023 में इनको मिला था, वो भी ओडिसी से जुड़े हुए थे। अब आ जाता है कुचिपुड़ी पर। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां का बहुत फेमस डांस है ये, और पूरे देश में बहुत प्रचलित है, काफी इंपॉर्टेंट डांस है ये, ठीक है। इसका नाम कहाँ से पड़ा था, वहां कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है कुचिपुड़ी गांव, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। अच्छा, इसका फीचर क्या क्या, विशेषताएं क्या क्या है, डांस के साथ साथ ड्रामा को भी दिखाता है, आप देख रहे हो, काफी खूबसूरत डांस होता है। इसमें डायलॉग्स चलती हैं, ठीक है, तरंगम चलता है, ठीक है। तरंगम में क्या होता है कि एक ब्रास का प्लेट होता है, ठीक है, ब्रास का प्लेट होता है, उस पर भी डांस करते हैं, आपने देखा होगा, इस पर खड़े होकर के डांस करते हैं नृतक, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फेमस आइटम इसके क्या है, तरंगम, तरंगम किससे जुड़ा हुआ है, तरंगम आपके कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। ये किसको दिखाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना, आग और फायर और हवा दोनों को दिखाता है। यक्षगान ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षगान ट्रेडिशन किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। भगवत माला स्टाइल किससे जुड़ा हुआ, ओबीसी से जुड़ा हुआ है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोलो कुचिपुड़ी किसने डेवलप करी थी, अगर पूछ ले तो सबसे पहले वेम्पटी चिन्ना ने, ठीक है, वेम्पटी चिन्ना सत्यम इनका पूरा नाम था, इन्होंने डेवलप करी थी सोलो कुचिपुड़ी। पहले क्या ग्रुप में हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन सोलो भी अब होने लगा है इनके आने के बाद से। इसमें म्यूजिक फीचर्स कौन कौन से, कर्नाटिक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, ऑब्वियस बात है, जितने भी उस रीजन के हैं ना, ज्यादातर उसमें क्या होंगे, कर्नाटिक म्यूजिक होंगे। कर्नाटिक म्यूजिक में क्या है, वायलिन, फ्लूट, वीणा, ये सब में कॉमन दिखेगा जहां जहां कर्नाटिक होगा, उसके अलावा मृदंगम भी इस्तेमाल होता है। लिरिक्स कैसे कैसे होते हैं, तेलुगु और संस्कृत में होता है, ठीक है। अब आ जाता है फेमस एक्सपोनेंट, कौन कौन से फेमस एक्सपोनेंट, तो वेम्पटी चिन्ना सत्यम जी, जिन्होंने पद्म भूषण इनको मिला, इन्होंने ही रिवाइव करा था, ये एक इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णा मूर्ति जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णा मूर्ति, स्टार मार्क कर लो, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भरतनाट्यम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, भरतनाट्यम के भी डांसर है, और पद्म भूषण इनको मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। ये कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई है, दोनों डांस से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना उनके मृणालिनी साराभाई के बारे में, तो वैसे ही ये भी है। स्वप्ना सुंदरी जी, पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2003 में। और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जी, देखो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के याद रखना। कोई रिसेंट अभी किसको अवार्ड मिला है, आनंद शंकर जयंत जी, इनको सैन्य अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। अब आ जाते हैं सातरिया पर। सातरिया आसाम का डांस है, ठीक है, ये आठवां और आखिरी आपका क्लासिकल डांस है। इसकी ओरिजिन कहां पर मानी जाती है, इसकी ओरिजिन आसाम में मानी जाती है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, देख लो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले
15वीं सेंचुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हालांकि इसको मान्यता कब मिली थी? 2000 सन में मिली थी क्लासिकल डांस की। अगर आपसे पूछ ले सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस तो सातरिया, सबसे पुराना कौन सा? तो भरतनाट्यम। ठीक है, ये मेनली क्या है ना कि डिवोशनल को दिखाता है, भक्ति को दिखाता है, सतराज को दिखाता है, जो मोनेस्ट्री होती है ना, जो मठ वगैरह होते हैं जहां पर भगवान वास करते हैं, उनको दिखाता है। मेनली ये भगवान कृष्ण और राम से जुड़ा हुआ चीज है, भक्ति चीजों को दिखाता है ये। ठीक है, सातरिया। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था बिहू जो डांस है वो किससे इन्फ्लुएंस है, इंस्पायर्ड है? तो सातरिया से होगा, ऑब्वियस बात है। बिहू कहाँ का डांस है? असम का, तो वो कुचिपुड़ी से तो नहीं होगा। ठीक है ना। ये किस किस चीज को दिखाता है? आकाश और जल दोनों को दिखाता है। इसके कुछ सब डिवीजन से, जैसे भावना डांस इससे जुड़ा हुआ है, इसमें स्टोरी टेलिंग करते हैं, कहानी सुनाते हैं। और उज्जापाली ट्रेडिशन ये भी इससे जुड़ा हुआ है। और मेल जो डांस करते हैं ना उसको भोकोत्स कहते हैं, और जो महिलाएं डांस करते हैं उसको नतीस कह देते हैं। ठीक है, ये भी इसी से जुड़े हुए हैं। अगर पूछ ले भोकोत्स और नतीस किससे जुड़े हुए हैं, तो आपके सातरिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, म्यूजिक की बात करें तो भोर गीत, भोर गीत असम का वहाँ का फोक संगीत में से एक है। तो भोर गीत का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो खोल, जिसको ड्रम हम जानते हैं, वहां पर खोल कहते हैं। भोर ताल, ठीक है, वायलिन, फ्लूट, इन सब का इस्तेमाल इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, लिरिक्स असम का है तो असमी और ब्रजावली, ये दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके कलाकार हैं? तो गुरु जतिन स्वामी जी हैं, जिनको पद्म श्री मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन्होंने इसकी स्थापना करी वो इंपॉर्टेंट। आनंद मोहन भागवती जी और मधुरिमा बरोना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2022 में अनविशा महानता, ठीक है, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इनके अलावा कौन है? उर्मिला सत्यनारायण जी, इनको ऐश्वर्य अवार्ड मिल चुका है, वो भी इसी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, बस हो गया आपका क्लासिकल डांस खत्म। इसके बाहर आपके सवाल क्लासिकल डांस से नहीं आएंगे। अब हम जरा फोक डांस देख लेते हैं। फोक डांस क्या होता है ना, देखो, फोक वो होता है जो रीजनल बेसिस पर डांस किया जाता है। जैसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डांस होता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का अलग एरिया में कुछ और डांस होगा, कुछ एरिया में कुछ और डांस होगा, लेकिन जो डांस की मान्यता ओवरऑल पूरे भारत में मिल रही हो, ठीक है भले ही वो इसका ओरिजिन किसी एक स्टेट में, किसी एक जगह में रहा हो, लेकिन मान्यता पूरे देश में चलन में हो, तो उसको हम क्लासिकल कह देते हैं। फोक जिसको अभी सिर्फ रीजनल लेवल तक ही जानते हैं लोग, या फिर उसकी मान्यता वहीं तक है, तो उसको हम फोक डांस कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फोक डांस जो राज्य के अलग अलग हैं, उन सबको हम देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। एक एक करके चलते हैं। मैंने स्टेट वाइज कर दिया है। सबसे पहले नॉर्थ स्टेट लेंगे, नॉर्थ इंडिया के स्टेट, फिर सेंटर के, फिर ऐसे ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलो, तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कौन सा आ जाता है? यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है रऊफ डांस। रऊफ डांस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। इसमें महिलाएं ग्रुप में एक साथ होकर के ईद और रमजान के समय वो डांस करती देखती हैं, और शादियों में भी काफी हद तक देखती हैं। सिर्फ रऊफ पूछ लिया जाता है कि रऊफ कहाँ का डांस है, तो रऊफ आपके कश्मीर का डांस है, जम्मू कश्मीर का डांस है। और भांड पथेर कहाँ का डांस है? ये भी वहीं का डांस है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। दुम्हाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुम्हाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि दुम्हाल कौन से ट्राइब का डांस है, तो वट्टाल ट्राइब का डांस। ठीक है, वट्टाल ट्राइब का डांस है। इसमें क्या करते हैं पुरुष लोग? एक लंबी सी कोनिकल हैट होती है, ऐसे एक टोपी होती है, जो आपने बर्थडे वाली टोपी देखी है ना, वैसी टोपी लेते हैं और उसको पहन करके वो डांस करते हैं। ठीक है, हिकात जो डांस है ये भी कहाँ का है? कश्मीर का है। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाता है, महिलाएं आपस में हाथ जुड़ा करके वो डांस करती हैं, काफी खूबसूरत डांस है। हमारा जो संस्कृति है ना वो बहुत खूबसूरत है देखना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो कूद, हाफिजा, बच्चा नगमा, ये सारे भी जम्मू कश्मीर के डांस है। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। लद्दाख की बात कर लें अब, दूसरा लद्दाख है, तो लद्दाख में जो इंपॉर्टेंट डांस है वो देख लो। पहला है चाबस्कात या सोंदोल डांस। ठीक है, ये बुद्धिस्ट वहां रहते हैं ना लद्दाख में, आपको पता है, तो उनके फेस्टिवल में डांस देखने को मिलता है। उसके अलावा जाबरो डांस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जाबरो डांस जो नोमैडिक एक चांगपा ट्राइब है, पूछ लिया जाए आपसे कौन सी ट्राइब इससे जुड़ी हुई है, तो चांगपा ट्राइब। ये भी पूछा गया कई एग्जाम्स में नहीं पूछा गया शायद। तो जाबरो डांस पहला तो लद्दाख में, और कौन सी ट्राइब इससे जुड़ी हुई है? चांगपा ट्राइब इससे जुड़ी हुई है। नोमैडिक का मतलब है जो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। शोंडोल डांस भी यही का है, इसको लद्दाख का रॉयल डांस कह देते हैं। किसको? शोंडोल को। ठीक है, शोंडोल को क्या कह देते हैं हम? लद्दाख का रॉयल डांस कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जाबरो भी और शोंडोल। हिमाचल प्रदेश की अब देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। पहला तो नाती डांस। ठीक है, नाती मोस्ट पॉपुलर है इसलिए क्योंकि इसको
गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर करा गया क्योंकि सबसे बड़ा फोक डांस है ये। ठीक है, सबसे बड़ा फोक डांस के तौर पर इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया कि इसको नाती को। नाती कहाँ का डांस है? हिमाचल प्रदेश के। पूछा गया आपसे तो किन्नौरी नाती भी कहाँ का होगा? वो यहीं का होगा। किन्नौरी नाती इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योंकि किन्नौर ट्राइब जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। डांगी डांस जो है, डांगी डांस ये भी हिमाचल प्रदेश का है। ये मेनली क्या हो जाता है, जब फसल की कटाई होती है, अच्छी फसल हो जाती है, तो उसके बाद ये डांस होता है। इसके अलावा रास, कायंग, बकयांग, शुंतो, लुसार, लुसार सोना, चुकसम, ये सारे यहाँ के डांस है। मेन मेन जो है वो ऊपर वाले हैं और ये सारे एक बार बस देख लेना आपको। अब आ जाते हैं पंजाब पर। पंजाब की बात करें तो सबसे पहले है भांगड़ा। ये तो तुम्हारा फेवरेट होगा, भांगड़ा डांस। भांगड़ा तुम्हें पता ही है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, काफी प्यारा डांस है ये। ठीक है, उसके अलावा होता है गिद्दा। देखो गिद्दा कुछ नहीं है, ये फीमेल वर्जन है भांगड़ा का। ठीक है, जब महिलाएं काउंटर पार्ट करें ना भांगड़ा का, तो उसको हम गिद्दा कह लेते हैं। कीकली, कीकली जो है ये भी वहीं का डांस है। उसमें दो महिलाएं आपस में ट्विल करके, ठीक है, हाथ में हाथ जुड़ा करके वो डांस करती है। सेम सम्मी भी वहीं का डांस है। सम्मी भी कहाँ का डांस है? कीकली और सम्मी, ये भी आपके पंजाब का डांस है। इसके अलावा लुड्डी, झूमर, झल्ली, डंकारा, धमाल, ये सब उस वहीं के डांस है। झूमर और ये धमाल ये काफी ज्यादा फेमस है हरियाणा वाले एरिया में। ठीक है, लेकिन कुछ पंजाब के क्षेत्र में भी चलता है। हरियाणा की बात कर ले लो, लगे हाथ आ भी गया तो फाग, फाग नाम से ही पता चल रहा है फागुन। तो होली के समय में डांस किया जाता है। धमाल, हरियाणा के लोग धमाल करते ही रहते हैं, तो मेल डांस है। ये कब होता है? जब फार्मिंग कम्युनिटी है, वहां की जो किसान वगैरह लोग हैं वो इसको डांस करते हैं, धमाल डांस कहते हैं। कहाँ का डांस है? हरियाणा का। सांग ये भी वहीं का है, ये थिएटर डांस है एक तरीके का। खोरिया ये भी कहाँ का डांस है? ये हरियाणा का डांस है। इसके अलावा झूमर इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का डांस है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए झूमर कहाँ का डांस है, तो हरियाणा लगा के आओगे। गुग्गा, घूमर राजस्थान का और झूमर हरियाणा लगा के आओगे। और पंजाब के भी कुछ रीजन में झूमर देखने को मिलता है, राजस्थान में के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। मेन कहाँ? हरियाणा में। गुग्गा, गोगा ये सब हरियाणा में। उत्तराखंड की बात करें तो छोलिया डांस काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्शल आर्ट डांस है, हम अलग से भी देखेंगे। देखो मार्शल आर्ट डांस है, जो कराटे फराटे देखते हो ना आप, उसको मार्शल आर्ट डांस कह देते हैं। तो ये कुमाऊं एरिया में देखने को मिलता है छोलिया डांस। इसमें तलवार से लोग तलवार का इस्तेमाल करके वो डांस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, कह सकते हो। झोरा छपेली, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। झोरा छपेली कहाँ का डांस है? उत्तराखंड का डांस है। ये वहाँ के लोकल कम्युनिटी डांस करती है। पांडव नृत्य भी कहाँ का डांस है? वहीं का डांस है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। और डांस कौन कौन से उत्तराखंड के? तो लंगवीर नृत्य, भरतनाट्यम, झुमेलिया और चौपुला, ये सारे के सारे वहीं के डांस है। अब आ जाते हैं दिल्ली पर। दिल्ली इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, दिल्ली कोई नहीं पूछ रहा आपसे। वेस्टर्न इंडिया की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान, क्योंकि यहाँ से डांस के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ना घूमर। घूमर राजस्थान का है, झूमर हरियाणा का। तो घूमर किससे जुड़ा हुआ है? भील ट्राइब से जुड़ा हुआ था पहले, और बाद में राजपूत लोगों ने भी इसको अपना लिया घूमर। तो तुमने देखा भी होगा पद्मावत मूवी में। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया के जो गुलाबो सपेरा पूछा गया आपके एग्जाम में, गुलाबो सपेरा किससे जुड़ी हुई है? तो कालबेलिया डांस से जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाम भी उनका गुलाबो सपेरा इसलिए कह दिया गया क्योंकि इसका जो डांस होता है वो स्नेक से इंस्पायर होता है, नागिन से इंस्पायर होता है काफी ज्यादा। ठीक है, कालबेलिया बहुत फेमस है। इसमें क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बर्तन वगैरह रख करके माथे पर, और बहुत टफ डांस होता है और इसको करते हैं। ठीक है, इसके मैंने बताया ना कि गुलाबो सपेरा जो है, गुलाबो सपेरा, उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, वो कालबेलिया से जुड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तेरह ताली की बात करें, ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का डांस है। ठीक है, कठपुतली ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पपट डांस है, नाम से पता चल रहा है कठपुतली। ठीक है, पपट डांस है, गुड्डा गुडियों का डांस है, ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। चांग और होली डांस ये भी वहीं का है। भवई, गैर, कुछ भवई मेनली गुजरात का है। ठीक है, गैर, कच्ची घोड़ी, ठीक है, कच्ची घोड़ी ये कहाँ का है? राजस्थान का है। पनिहारी, ढोल, चारी, फायर डांस ये सब राजस्थान के इंपॉर्टेंट के ऊपर वाले देख लेना। गुजरात की बात करें तो गुजरात गरबा पता है ना आपको, इसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो गरबा डांस ये कहाँ का है? गुजरात का है। पता ही होगा तुम्हें, नवरात्रि के समय में जो जब दुर्गा पूजा होती है उस समय ये किया जाता है। उसके अलावा डांडिया भी कहाँ का है? गुजरात का है। टिप्पणी कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। और पधार नृत्य भी कहाँ का है? गुजरात का है। करता कौन है? पधार ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, और डांस कौन से हैं? भवई, डांगी, रास, होडो, मटके, सब गुजरात के डांस। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। भवई इंपॉर्टेंट है, भवई देख लेना आप। ठीक है, भवई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं गोवा पर। तो गोवा की अगर हम बात करें तो फुगड़ी। ठीक है, फुगड़ी डांस, वहां की महिलाएं आपस में से सर्कल बना लेती हैं और ऐसे करके डांस करती हैं। ठीक है,
तो ये फोकड़ी डांस कहाँ का है? गोवा का डांस है। ढालो, देखने देखनी और कोरिडिनो, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये आपके गोवा का डांस है। ठीक है, अदर डांस फॉर्म की बात करें तो घोड़े मोड़नी, मांडो और लैम्प डांस, ये सारे गोवा के डांस है। सेंट्रल इंडिया में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश की देख ले, इंपॉर्टेंट क्या है? मटकी डांस। मटकी डांस कहाँ का है? एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? बर्तनों को रख करके, मटकी पता ही है आपको, उसको बैलेंस करके, काफी टफ डांस है ये भी। गिद्ध, ठीक है, गिद्ध, गिद्ध नहीं गिद्ध, ये एग्रीकल्चर बेस्ड डांस है। ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तेरतली, तेरतली कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्या है? कमार ट्राइब, आपसे पूछा जा सकता है कमार ट्राइब किससे जुड़ा हुआ है? तेरतली से। या तेरतली कौन से ट्राइब से जुड़ा हुआ है? तो कमार ट्राइब से। सैला कर्मा डांस, ये गोंड ट्राइब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब मध्य प्रदेश का है। जावरा डांस, जावरे कल्चर देखा था ना हमने, तो जावरा डांस परफॉर्म्ड आफ्टर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के बाद से ये डांस होता है। इसके अलावा फूलपति, कर्म, सैल, अहिरई, गंगोर और खजुराहो डांस, ये सारे सारे कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो पंथी डांस, ठीक है, पंथी डांस वहां का एक सेक्ट है, वहां का एक बिरादरी है, सतनामी बिरादरी, ठीक है, वो इसको करता है। राउत नाच कहते हैं, वहां की यादव कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, और कृष्ण थीम पर इसको करते हैं वो लोग। कर्म डांस की बात कर ले तो ओराओ और गोंड ट्राइब जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ के गोंड ट्राइब है? ये छत्तीसगढ़ के। सैला डांस कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। बस जब मैं खत्म करूँ ना, एक बार बस आप गो थ्रू कर लेना, पढ़ लोगे और फिर अगले दिन एक बार देख लोगे, सारी चीजें छप जाएंगी। तुम्हें जाकर लिखना नहीं है आंसर, बस देख करके टिक करना है। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखो। सुआ नाच और पंडवानी और गौरा डांस ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ का डांस है। साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी तुम देख चुके हो, कुचिपुड़ी का ही एक वैरायटी था कुचिपुड़ी। यक्षगान, ये वहां का लोकल डांस है। वीरनाट्यम, ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, वीरभद्र कल्ट इससे जुड़ा हुआ है। धीमसा डांस कहाँ का है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश का, ये कोरापुट रीजन है, उस एरिया पे देखने को मिलता है। हमारे जो ट्राइबल ग्रुप है वो करती है ढीमसा डांस, ये इंपॉर्टेंट है। बुट्टा बुमल्लू डांस कहाँ का है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बास्केट और मास्क पहन लेते हैं जो डांसर लोग हैं। कोलट्टम, गोबी, लंबाड़ी, ये सारे आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो पेरिनी शिव तांडवम, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, लंबाड़ी बंजारा, ये भी कहाँ का है आपका? इंपॉर्टेंट है, लंबारी बंजारा, ये भी आपके तेलंगाना का डांस है, वहां की ट्राइबल महिलाएं करती हैं। बोनालू डांस, ये पूछा गया है। बोनालू डांस है, फेस्टिवल भी वहां होता है। बोनालू डांस कहाँ का है? ये आपके तेलंगाना का, और ये देवी के पूजा से जुड़ा हुआ है। ओग्गू कथा कहाँ से जुड़ा हुआ है? तेलंगाना से। कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो सिर्फ यक्षगान पूछ ले तो कहाँ का है? ये कर्नाटका का है। ठीक है, ये डांस ड्रामा है, डांस के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलता है। डोलू कुनीता भी यहीं से है, कुनीता कर्नाटका। वीरागीस, ठीक है, वरागेस, ये कहाँ का है? वीरभद्र डांस है, ये भी कर्नाटका का है। कम साले, गाली नहीं है, डांस। कम साले कहाँ का डांस है? ये आपके कर्नाटका का है। ये किसके द्वारा? जो आ, माले महादेश्वर जो है वहां के भगवान है, देव है, देवता है। मेल मेल माले कह रहा हूँ, जो मेल महादेश्वर है, सॉरी, तो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो पूजा करने वाले हैं, वो लोग जो डांस करते हैं इसको हम कमसाले डांस कहते हैं। भूत आराधना डांस, पत्त कुनिता डांस और नागमंडला डांस और सोमन कुनिता डांस, ये सारे सारे कर्नाटका के डांस है। केरल की बात कर ले तो थेयम इंपॉर्टेंट है। थेयम, थेयम कहाँ का है? केरला का डांस है। थिरुवत्ती, थिरुवत्तिरकली, ये भी कहाँ का है? केरल का डांस है। उपन्ना कहाँ का है? केरल का है। काईकुट्टिकली केरल का डांस है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक दो है ना, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, कालीकुट्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुम्मटिकली काली, ये भी वहां का है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णट्टम डांस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना देख लो, काफी है। तमिलनाडु की बात कर ले हम तो कारागट्टम, ठीक है, कारागट्टम, इसमें क्या कर देते हैं? माथे के ऊपर पॉट्स रख लेते हैं, बर्तन रख लेते हैं, फिर डांस करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये तमिलनाडु में होता है। कावड़ी अट्टम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस है। परई अट्टम, ये कहाँ का है? अट्टम अट्टम वाले सारे तमिलनाडु का डांस, ध्यान रखना। ठीक है, कुम्मी, पोइकई, ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखना। बोमलट्टम, ये पपेट्री डांस है, इसमें क्या कर देते हैं? गुड्डा गुड्डी को डांस कराते हैं। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का है। अब स्टेडियम आ जाते हैं तो देख लेते हैं। उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है गोटीपुआ। गोटीपुआ, हंसना नहीं है। गोटीपुआ, जो लड़के हैं ना वो लड़कियों के जैसे कपड़ा पहनते हैं और फिर डांस करते हैं, उसको गोटीपुआ डांस कह देते हैं। ठीक है, दलखई डांस कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। छऊ, छऊ का मयूरभंज स्टाइल पूछा जाता है आपसे। एक होता है मयूरभंज, एक होता है पुरुलिया। तो पुरुलिया, ये देखो यहाँ रहा, पुरुलिया है वेस्ट बंगाल का, और मयूरभंज कहाँ का है?
उड़ीसा का। और झारखंड में एक और वैरायटी होती है, पूछा गया आपसे, मयूरभंज स्टाइल छऊ का कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, मार्शल आर्ट डांस है। रनप्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो छऊ वाला। रनप्पा एक्रोबेटिक डांस है, जिसमें आपने देखा ना रस्सी के ऊपर से वो लोग डांस करते हैं घूमते हुए, वो वाला है। झूमर, घंटा, पटुआ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घुमुरा इंपॉर्टेंट है, देख लेना बस। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं तो बॉल डांस वहां का है, गंभीर डांस वहां का है, वहां के लोग गंभीर होते हैं, ये पता है, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। छऊ का पुरुलिया वर्जन जो है वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लोग मास्क लगा के डांस करते हैं। डोमिनी, जातरा, ये सब कहाँ का है? ये भी आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डांस इंपॉर्टेंट है, देख लेना। डोमिनी जातरा वेस्ट बंगाल का, ये भी वहाँ का इंपॉर्टेंट है। बिहू बंगाल का भी होता है, असम का तो होता ही होता है। संथाली डांस भी यहाँ पर होता है। बिहार का देख लेते हैं तो जाट जाटिन, पता नहीं कितने बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, जाट जाटिन, झीझिर, विदेशिया, ठीक है, झिझियान भी विदेशिया, ये सब कहाँ के डांस हैं? ये सब आपके बिहार के डांस है। पैका, सोहर, सोहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे कहाँ के डांस है? आपके बिहार के डांस है, ठीक है। चलो, लौंडा नाच भी इंपॉर्टेंट है। लौंडा नाच कहाँ का है? बिहार का डांस है। समचकवा भी बिहार का डांस है। कजरी तो है ही है। झारखंड की बात कर लें तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है छऊ। छऊ का कौन सा? सरायकेला। सरायकेला जो है झारखंड में है, और वहां के स्टाइल को हम कहाँ पर मिलता है? अगर कोई पूछ दे छऊ का सरायकेला स्टाइल कहाँ मिलता है, तो झारखंड में। तीन स्टाइल मैंने बता दिए, उड़ीसा में मिलता है, एक वेस्ट बंगाल में और एक यहाँ पर, ठीक है। चलो, कर्मा पैका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना आप। नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? असम। असम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिहू, ये कई बार पूछा गया है। ये जो स्प्रिंग सीजन होता है ना आपका, ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है, पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं शायद, तो उस समय ये जो डांस होता है बिहू डांस, ये देखने को मिलता है। बागुरुम्बा डांस ही वहीं का है, ये कौन करता है? वहां के जो बोडो ट्राइब है ना, वो उनका डांस है। बी से बोडो ट्राइब, बी से बागुरुम्बा। झुमूर डांस कहाँ का है? ये आसाम का है, वहाँ की जो टी ट्राइब है, जो टी चाय वगैरह की खेती करने वाले लोग हैं, वो करते हैं। अली आई लिगांग, ये इंपॉर्टेंट है। अली आई लिगांग कहाँ का है? ये असम का है, मिसिंग ट्राइब इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिसिंग ट्राइब है, जब फसल कटती है तो उसके बाद ये लोग डांस करते हैं। देवढानी नृत्य और ओजापाली, ये भी असम का डांस है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पोनुंग डांस, ठीक है, पोनुंग डांस, वांचो और आजेलामू, ये सारे। आजेलामू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनपा ट्राइब इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, कौन जुड़ी हुई है? मोनपा ट्राइब इनसे जुड़ी हुई है, आजेलामू से। तो मोनपा ट्राइब किससे जुड़ी हुई है? आजेलामू से। और वांचू से वांचू ट्राइब जुड़ी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोपिर से कौन जुड़ा हुआ है? आदि ट्राइब। नागालैंड की बात कर ले तो वॉर डांस, ठीक है, वॉर डांस, जिलियांग डांस, पता है ना, तो ये सारे ट्राइबल लोग करते हैं वहां के। छांगलो इंपॉर्टेंट है, छांगलो कहाँ का डांस है? नागालैंड का डांस है। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना उसको तो देख ही लेना, ठीक है। नागालैंड का कुक्की डांस कहाँ का है? नागालैंड का डांस है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की बात करें तो हमने देख लिया रासलीला, थांगटा, लाई हरोबा। लाई हरोबा एक फेस्टिवल भी होता है, तो लाई हरोबा, पुंगचोलोम, ये सारे डांस हमने देख लिया, मणिपुरी से ये जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अदर डांस की बात कर ले तो माइबी और खम्बा, ये सारे के सारे कहाँ से? वहीं मणिपुर में देखने को मिलता है। मिजोरम से देख लो चिराओ। चिराओ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बम्बू डांस है, बम्बू का इस्तेमाल करके, बांस का इस्तेमाल करके ये डांस करते हैं, कहाँ पर? मिजोरम में। छीमलाम, ये भी कहाँ का है? मिजोरम का डांस है। अदर डांस फॉर्म क्या क्या है? क्वालम, सोलकिया, सरलम कई, ठीक है, ये सारे के सारे मिजोरम के, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी चिराओ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में ध्यान रखना है। मेघालय की बात करें तो शादसुक मिनसम, ठीक है, शादसुक मिनसम, ये खासी ट्राइब जो वहां आपने देखा था ना, गारो खासी जयंती, तो खासी ट्राइब इससे जुड़ा हुआ है, और गारो ट्राइब जो है वांगला से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। गारो ट्राइब वांगला से, और खासी, खासी में ऐसा आ रहा है ना, तो एस किससे जुड़ा हुआ है? शादसुक से, ठीक है। लाहो डांस भी कहाँ का है? मेघालय का है। अदर डांस फॉर्म कौन कौन से हैं? डोरेगाटा और बेहदियन खालम, ठीक है। तो आपने देख लिया तीनों ट्राइब, एक तो ये देख लिया कि खासी जुड़ा हुआ, खासी ट्राइब किससे जुड़ा हुआ है? जिसमें एस आ रहा है, तो सात सूप से। गारो किससे जुड़ा हुआ है? वांगला से। और जैंतिया किससे जुड़ा हुआ है? वैदिक नाम से, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं त्रिपुरा पे, ठीक है। त्रिपुरा पे, त्रिपुरा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होजागिरी डांस, वहां की एक ट्राइबल ग्रुप है रियांग, ठीक है, उनसे ये जुड़ा हुआ है। गारिया डांस, वहां की, वहां पर एक पूजा होता है गारिया पूजा, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेबांग, बुमानी, बिजू डांस, ये सारे सारे त्रिपुरा में है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम की बात कर लें तो सिंघी छाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नो लायन डांस होता है, जो बर्फीले शेर होते हैं ना, उनसे रिलेटेड, इसमें शेर बनते हैं, लोग पेंटिंग करवाते हैं और वैसा डांस करते हैं। छू फाट डांस, छू फाट डांस, ये
जो कंचनजंगा पर्वत है वहां पर पूजा होती है और उसी में ये डांस किया जाता है। जक छाम डांस, ये भूटिया ट्राइब है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, सिक्किम की, ये तीनों देख लेना, ये वहां पर किया जाता है। खोखरी भी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, देंजोंग डांस भी आपको सिक्किम में। आइलैंड की बात कर ले तो अंडमान निकोबार में निकोबारीज डांस देखने को मिलता है, ओसवरी फीस्ट है वो लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जावरा डांस भी वहां देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से डांस, कैनो और ओसवरी डांस, ये कहाँ देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप में क्या देखने को मिलता है, लोवा लावा डांस, इंपॉर्टेंट है, एल से लक्षद्वीप, एल से लावा डांस, वहां लोग ड्रम बजाते हैं और डांस करते हैं। कोल कलियन, परिचा कलियन, ठीक है, ये डांस भी केरला में देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं ओपन्ना, कहां पर, ये भी लक्षद्वीप में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे, आगे आ जाए तो ये देख लो, ये हो गया आपका मार्शल आर्ट डांस फॉर्म। इसमें क्या है कि जितने भी मार्शल आर्ट है ना डांस फॉर्म के, ठीक है, कई सारे डांस फॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा ना वो छोलिया देखा, जैसे आपने आसाम में वो देखा, तो वो कई सारे डांस है जिसमें मार्शल आर्ट इस्तेमाल होता है, एक एक करके वो भी देख लेते हैं। जैसे छोलिया डांस हो गया उत्तराखंड में, छोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का एक डांस है, ये एक मार्शल आर्ट डांस है। इसमें क्या है, लोग तलवार लेते हैं और फिर डांस करते हैं, शादियों में परफॉर्म किया जाता है, और जो कुमाऊं के राजपूत लोग हैं वो भी काफी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेडिशन में। पाइका नृत्य डांस, ये कहाँ का है, ये झारखंड, उड़ीसा और बिहार रीजन में पाइका नृत्य देखने को मिलता है। इसमें भी तलवार और बाकी एक शील्ड होता है, ठीक है, बचाव के लिए, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। ये पैका वॉरियर्स थे, पैका योद्धा हुआ करते थे, उनसे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू पैका रिवेलियन, 1857 में एक क्रांति आई थी या आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, पैका विद्रोह जिसको कहते हैं हम, ये उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है पैका नृत्य। वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो धमाल तुम्हें पता ही है, हरियाणा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। कच्ची घोड़ी राजस्थान, ये भी हमने बता दिया कि लोग क्या करते हैं ना, घोड़े का वो कपड़ा पहनते हैं और वैसा ड्रेसअप होकर के वो डांस करते हैं, और एक बैटल सीन बनाते हैं जिसमें युद्ध का सीन बना करके वो डांस करते हैं। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो सैला, सैला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोंडे ट्राइब करते हैं इस एरिया के, ठीक है, इसमें डंडे से वो लोग डांस करते हैं फसल कटाई होने के बाद। ठीक है, राउत नाच क्या है, राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ में यादव कम्युनिटी वहां की करती है, ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें भी मार्शल आर्ट देखने को मिलता है। साउथ इंडिया की बात करें, स्टार मार्क कर लो, ये कलारी, कलारी पैटू है ना, कलारू पैटू, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, केरला का डांस है, पहली बात तो ये सबसे पुराने मार्शल डांस में से एक है। स्वॉर्ड्स यानी तलवार और खंजर, इन सब का इस्तेमाल करके सिखाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको पूरे एशिया के जो मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है ना उन सबका मदर माना जाता है कलरियापट्टू। ठीक है, और इसी पर बेस है कौन, कथकली। कोई पूछ दे आपसे कथकली कौन से मार्शल आर्ट डांस से रिलेटेड है, तो कलरियापट्टू से। सिलंबम डांस, ये तमिलनाडु में है, नाम से पता चल रहा है, अम्ब लगा है तो तमिलनाडु होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि बम्बू, बम्बू का जो डंडा होता है उससे वो लड़ाई करते हैं और उससे वो डांस करते हैं। पराईयट्टम डांस तमिलनाडु में देखने को मिलता है हमारे को, और ये ड्रम डांस है। ये भी वीरनाट्यम की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलता है, बस इतना याद रखना। पेरिनिस शिव तांडवम, ये कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना से जुड़ा है, वहां का वारियर डांस है, योद्धा डांस है। ये काकटिया जो वंश आई थी ना वहां पर, उन्होंने इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था, रिवाइव किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भगवान शिव जी की मूर्ति होती है, उनके सामने लोग वॉर करते हुए डांस के फॉर्म को दिखाते हैं। कम सारे डांस हम देख चुके, कर्नाटका में है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। वो जो महादेश्वर जो भगवान थे उनके जो पूजा करने वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल में लेते हैं। डोल्लो कोनिता डांस, ये भी कर्नाटका का है, इसमें ड्रम वगैरह इस्तेमाल होता है, कुरुबा कम्युनिटी है वो ये करती है। गरुड़ी ताल डांस कहाँ का है, केरला का डांस है, इसमें भी स्वॉर्ड और मतलब तलवार वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्टर्न इंडिया की बात कर ले तो छऊ आपने देखा ना, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, तीन रीजन में देखा था हमने कि मयूरभंज कहाँ था, उड़ीसा में, सरायकेला कहाँ था, झारखंड में, पुरुलिया कहाँ था, वेस्ट बंगाल में। तीन वैरायटी थी, तीनों डांस हमने देख लिया। ये भी एक तरीके का कैसा है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया हुआ, ये आप ध्यान रखोगे। रनप्पा डांस उड़ीसा का डांस है, ये भी एक तरीके का मार्शल आर्ट डांस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर ले, ये है थांगटा डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्शल आर्ट डांस फॉर्म में कहाँ का है, मणिपुर का, मणिपुर से जुड़ा हुआ है। थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, और ता का मतलब होता है स्पीयर। ठीक है, तलवार और खंजर वगैरह से जुड़े हुए डांस होते हैं। इसमें ये आप देख लेना, ये मार्शल आर्ट का नाम है हुएन लांगलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इससे जुड़ा हुआ है। हाँ बस, मुकना मणिपुर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुंग चुलम देख चुके ऑलरेडी, मणिपुर से जुड़ा हुआ है। बारदो चलम
ठीक है, बारदोछम ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश हम देख चुके हैं, नागा वॉरियर नागालैंड से। बस हो गया खत्म, इतना ही था आपके डांस में। तो एंड करते हैं, आप डांस देख लेना एक बार, और एक बार पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, मैं डाल देता हूँ, टेलीग्राम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद देखो, पहले मैंने सोचा था कि मैं म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि वहां से सवाल तो आ नहीं रहे। कुछ एक टॉपिक से, जैसे आपके बिल और एक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि अभी तक शायद ही किसी ने करवाए होंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो वो करा दूं। इंडिसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंक और इंडिसेस से डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ आपको करा दूं, ठीक है। और स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन सारे, जैसे आदित्य एल1, ठीक है, मंगलयान, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं अभी हाल में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ ये दो तीन टॉपिक से आपको पहले करा दूं, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, क्या कहते हो? ठीक है, चलो अभी इसको देख लेना और जैसा हो मेरे को बताना। बाकी मिलते हैं जल्दी, पढ़ते रहो, और बाकी लोगों को बताओ, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज तुम सपोर्ट करोगे तभी थोड़ा सा भाईचारा बना रहेगा भाई, अपने को भी हिम्मत मिलेगी आपके चीजों से, सपोर्ट से। खैर, चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अभी काफी सारे डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने पढ़ाई को जारी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ते रहना है, ठीक है। और निराश नहीं होना है, डेफिनेटली इस साल आपकी सिलेक्शन होगी होगी। जीके की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं पूरा कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन लगाकर देख भी रहे होगे, जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं लगभग क्वेश्चन हमारे वीडियो से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जो भी आप पढ़ रहे हो विश्वास रखो, और अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, ध्यान रखो। चलो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।